बताइए, हजारों जीवों को मारने का पाप नहीं लगता है, बताओ कितना पाप लगता है? रात्रि भोजन करने में इतना पाप लगता है, और रात्रि में पानी पीने से खून पीने के बराबर पाप लगता है। और ये पाप हमारे जब उदय में आता है तब इस जीव को समझ में आता है कि ओहो, मेरा ये कर्म, मेरा ये कितना भयंकर पाप है। एक व्यक्ति के निमित्त से कितने लोगों ने क्या किया, पाप किया। आप बोलते हो उसे कराना नहीं चाहिए, उसे रात्रि में भोजन कराना नहीं चाहिए। नहीं, हमें कहते हैं आपको उसका निमंत्रण स्वीकार करना नहीं चाहिए। आप ये बोलो कि हम दिन में भोजन करते हैं, हमारा दिन में भोजन करने का नियम है, और जब दिन में भोजन करने का हमारा नियम हो जाता है तो स्वाभाविक कोई व्यक्ति तुम्हें रात्रि में भोजन करने के लिए, कोई रात्रि में भोजन करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाएगा कि तुम रात्रि में भोजन करने का। जिन व्यक्ति का रात्रि में भोजन का त्याग है वो दिन में भोजन करके आ जाते हैं। दिन में भोजन कर एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों लोगों ने क्या किया, पाप किया। और एक दिगंबर मुनिराज के निमित्त से, बोलो, एक दिगंबर महामुनिराज के निमित्त से हजारों लोग पुण्य का संचय करते हैं, हजारों लोग पुण्य का आश्रय करते हैं, हजारों लोग पुण्य कमाते हैं। कोई आहार दे करके पुण्य का आश्रय करता है, कोई भैयावृत्ति करके पुण्य का आश्रय करता है, कोई प्रवचन सुन करके पुण्य का आश्रय करता है, कोई भैयावृत्ति करके पुण्य का आश्रय करता है, कोई कमंडल भर के पुण्य का आश्रय करता है, और कोई दिगंबर महामुनिराज के है ना आहारचर्या करके पुण्य का आश्रय करता है, कोई चौका लगा करके पुण्य का आश्रय करता है। अनेक प्रकार से पुण्य संचय के अनेकानेक हेतु हैं। एक दिगंबर मुनिराज आते, एक दिगंबर महामुनिराज के निमित्त से हजारों लोग क्या करते हैं, पुण्य का आश्रय करते हैं। पाप के भी मार्ग मिलते हैं और पुण्य के भी क्या मिलते हैं, पाप का भी मार्ग मिलता है। बोलो, पाप का भी मार्ग मिलता है और पुण्य का भी मार्ग मिलता है। चलना हमारा विषय है। बाजार में शराब की भी बोतल मिलती है और बाजार में दूध की भी बोतल मिलती है। बोलो, बोलो, जोर से बोलो। बाजार में जिसका मौन है उसको डिस्काउंट है, लेकिन जिसका मौन नहीं है उसका हमारे बैंक में अकाउंट है। जिसका मौन है उसको डिस्काउंट है, जिसका मौन नहीं है उसका हमारे बैंक में अकाउंट है। बोलो, बाजार में जोर से बोलो ना थोड़ा सा। बाजार में शराब की भी बोतल मिलती है और बाजार में क्या खरीद के लाओगे? बोलो पवन भाई, क्या खरीद के लाओगे? आपकी जैसी प्रगति होगी, आपका जैसा स्वभाव होगा, आप वैसा ही जिस निमित्त से जाओगे। शराब पीने वाला शराब की बोतल लेके आता है और दूध पीने वाला, अगर चौका लगना है तो बाजार में थैला लेके जाओगे तो क्या खरीद के लाओगे? बताओ मुझे। अगर चौका लगने है और बाजार में जाओगे तो थैले में क्या खरीद के लाओगे? सब्जी की दुकान से आलू, बटाका, बैगन, लहसुन। तो कुछ बोलो ना, अब चुप बैठ, इसलिए मैं बोलते जा रहा हूं। मैं आपके मौन का फायदा उठा रहा हूं। बाजार में सब्जी लेने जाओगे तो क्या खरीद के लाओगे? लौकी, गिलकी, टमाटर, टिंडा, पड़ोरा, चमला फली, एप्पल, केला, ये लाओगे कि आलू लाओगे? और चौका को नहीं चाहिए तो? चौका को नहीं चाहिए तो? चौका को नहीं चाहिए। एक ही दुकान पर सारा सामान रखा, आलू रखे, प्याज रखे, सब रखा हुआ है, पर चौके के लिए सामान खरीद के लाएगा तो वो आलू नहीं लाएगा, वहां से क्या खरीदेगा? लौकी खरीदेगा। अगर किसी का आलू का त्याग है,
वो दूसरी सब्जी को लेकर के आएगा, पर उस सामग्री को खरीद करके वो किंचित मात्र भी उस सामग्री को लेकर के नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमारी जैसी भावनाएं होती है, कार्य भी वैसा होता है। धर्म आपका महान है पर आप महान नहीं हो। बोलो, धर्म हमारा महान है, धर्म हमारा महान है पर हम महान नहीं है। धर्म करने वाला महान होता है। नादान बनना, महान बनना, इंसान बनना, भगवान बनना। बोलो, 4 शब्द मैंने बोले, चारों बोलो। नादान बनना, इंसान बनना, नादान बनना, इंसान बनना, महान बनना, भगवान बनना, ये हमारे हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। चोरी करने लग जाओ, नादान हो जाओगे। चोरी करने लग जाओ, बोलो, चोरी करोगे तो नादान, शराब पियोगे तो नादान, जुआ खेलोगे तो नादान, बीड़ी पियोगे तो, गुटखा खाओगे तो, तंबाकू खाओगे तो, बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? तंबाकू तो खाते, पत्ते ही तो खाते, तंबाकू खाते और कुछ नहीं खाते। बीड़ी तो पीते हैं, शराब से तो अच्छी है, शराब से तो अच्छी है, किसी से कुछ भी अच्छी नहीं है, नादान है। और जो घर में रह के दूसरे को हेल्प करता है, उसका नाम इंसान है, वो इंसान कहलाता है। दूसरे का अच्छा सोचता है, दूसरे का भला सोचता है, उसका नाम इंसान है। और जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण करते हैं, वो महान है। और वो महान है जो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरे का भी कल्याण करते हैं, उसका नाम क्या है? वो महान होता है। जैसे बोलते हैं आप महान है, बोलो आप महान है, ऐसा हाथ करो, नमो सिद्धार्थ, बोलो आप महान है, धन्य है, बोलो आप महान है, हंस के बोलो ना, थोड़ी मान रहे हो आप धन्य है। आपने अपना जीवन धन्य कर लिया, आपने अपने आप के लिए महान बना लिया, आप धन्य है। जो सबका क्या करते हैं? कल्याण। आप महान है, महान कैसे बने? महान कैसे बने? महान काम किया, महान, बोलो, महान कार्य करने से आदमी महान बनता है। पैसे से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है। सागवाड़ा के चक्रवर्तियों, सागवाड़ा के चक्रवर्तियों, ध्यान रख के चलना। मैं उस सेठ की बात बता रहा हूं। सेठ जी, आप घबराना नहीं, आप हमारे साथ और आपके सिर पर हमारा, आप हमारे, जो हमारे साथ, बोलो, तुम्हारे साथ 3 काल में नहीं रह सकता मैं तुम्हारे साथ। बहुत भटकती आत्मा है, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिया। वो महाराज जी को सुधार दे भैया। मैं उस सेठ की बात करा जो हमारे साथ, बोलो, जो हमारे, ऐसा करो ना, कलेजे पर हाथ रखो, 36 इंच का है, नाप लेना। जो हमारे साथ, उसके सिर पर हमारा हाथ, जिसका हमारे चरणों में माथ, उन गुरुओं का उस श्रावक के सिर पर हाथ, उसके ऊपर उसका हाथ। मैं उस सेठ की बात बता रहा हूं और उस मेंढक की बात बता रहा हूं। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी। अलग है वाणी और अलग है जिनवाणी। बोलो, अलग है वाणी। जो तुम बोल रहे हो उसका नाम वाणी, और जो मैं बोल रहा हूं उसका नाम जिनवाणी। जो तुम बोल रहे हो उसका नाम वाणी, और जो मैं बोल रहा हूं उसका नाम है जिनवाणी। 96,000 रानियां हैं, क्या? 6 खंड का अधिपति, 14 रत्न, 9
निधियाएं, 84 लाख हाथी, 96 करोड़ है ना, 84 लाख हाथी, 18 कोड़ी घोड़े, 3 करोड़ गायें, 1 करोड़ थालियां। समझ में आ रही? 1 करोड़ थालियां, असंख्यात पुत्र और पुत्रियां, जिनका इतना वैभव था। बोलो, जिनका इतना बड़ा वैभव था, जिनका इतना वैभव था, मर करके सोहम चक्रवर्ती 7वें नरक में चला गया। कहां चला गया? बोलो, जोर से बोलो, कहां चला गया? मर करके वो चक्रवर्ती 7वें नरक में चला गया। लेकिन एक छोटा सा मेढक, बोलो, एक छोटा सा मेढक, उसने सुना था विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है। यदर्चा भावे न, बोलो, ऐसा करो, यदर्चा भावे न, जोर से न, जोर से न ऐसा आना चाहिए। यदर्चा भावे न। और वो जा रहा था फुदक फुदक करके जा रहा था, हमको देख करके। मैं भी किसी पर्याय में मेढक था, और आपको बोलता तो बुरा लग जाता। आप तो फिर चौराहे पर खड़े होके कतर कतर करते, महाराज ऐसे बोले, असो बोले, महाराज मारी को तो मेढक बोल दियो, मैं तो 4 बच्चों का बाप हूँ, नगर का सेठ हूँ, और मारे को मेढक बोल दिया, असो महाराज आज तक नहीं देखो, अतरो अतरो बोले। अब महाराज से काई बोले हूँ, महाराज ने समझ लो ना, इतनी बड़ी आचार्य पद पर होगी मुझे मेढक, इसलिए मैंने अपने ऊपर बोल दिया। ठीक है, तुम तो राजा महाराजा होते आ रहे, हम तो सब छुट्टे पड़े हैं, क्योंकि भगवान ने सब बताया है। मैं अवधि ज्ञान से नहीं जान रहा हूं, पर मैं श्रुति ज्ञान से जान रहा हूं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जीव भी 60,000 बार वेश्या की पर्याय में रह के आया है। कितने हजार बार? सुन लो, कितने हजार बार? किसका जीव? 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कोड़ी सागर के अंतराल में भगवान महावीर स्वामी का जीव 60,000 बार वेश्या की पर्याय में लेकर के आया है। हमारी कहां गिनती है? यदर्चा भावे न, बोलो, यदर्चा। नकली दांत वाले थोड़ा धीरे से बोले, क्योंकि एक बार जब मैंने बोलवाया तो दांत बाहर आ गए, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूं कि किसी के इंसल्ट ही ना हो। यदर्चा भावे न, वो जा रहा था उचट करके, उसने यही सुना था कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है। लेके क्या जाऊं, वो भी संगी था, पंचिंदी था, तो फूल नहीं तो फूल की पकड़ियो लेकर के वो जा रहा था। लेकिन विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। बोलो, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ गया और हाथ मेढक वहीं पर मर गया। बोलो, हाथी का पैर पड़ गया और मेढक वहीं पर मर गया। और जैसे ही मरा तो मर करके उसने स्वर्ग में जन्म ले लिया। और जाते ही रखो उंगली इधर, नमो सिद्धार्थ, रखो इधर, माथे पर उंगली रख करके तुरंत जाना मैं यहां से कहां आया। बोलो, मेरे को सबको रखना, किसी को डिस्काउंट नहीं है। नहीं रखो, दिमाग खराब हो जाए तो मेरी जवाबदारी नहीं है। और रखोगे तो आपके लिए भी अवधि ज्ञान होगा भविष्य काल में, आशीर्वाद है हमारा। बोलो, मैं यहां कहां से आया हूं। बोलो, चिल्लाओ, मैं यहां आया हूं मेढक की पर्याय से। मैं सम्मोहन में जा रहा था, वहां पर देवियां गीत गा रही, पीली काली हरी सफेद, है ना, पूरा का पूरा बिंदी निकाले, सफेद बढ़िया कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया, 16 श्रृंगार की। और उसके बाद वो वहां से देवांगनाएं बोलती, आइए आइए मेरे साथ रमिए। नहीं, मैं तो भगवान के सम्मोहन में जाऊंगा। और सीधा जाकर के भगवान के सम्मोहन में वो जाके खड़ा हो गया। और यहां से राजा सैनिक पहुंचा और उसने देखा, अरे आज तक मुकुट पर बहुत चिन्ह देखे पर मेढक का चिन्ह नहीं देखा।
उसने पूछ रखा ये कौन है, तो महावीर स्वामी ने बताया तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे दब करके मर गया। ये मेंढक उछट उछट के भक्ति को आ रहा था और वो मेंढक मर करके स्वर्ग में उत्तम जाति का देव हुआ। और वो शुभम चक्रवर्ती, बोलो शुभम चक्रवर्ती, इधर देखो शुभम चक्रवर्ती, हले फूले मत फिरो, हम सेठ हैं भक्त बन के आओ। हम सेठ हैं, सेठ बन के मत आओ, अध्यक्ष बन के मत आओ, उपाध्यक्ष बन के मत आओ, नगर सेठ बन के मत आओ। भगवान के चरणों में तो भक्त बन के आओ। भगवान के चरणों में ऐसा नहीं आया जाता है, भगवान के चरणों में ऐसा आया जाता है, गुरु के चरणों में ऐसा आया जाता है। गुरु के चरणों में कभी ऐसी हाथ बांध करके नहीं आता है, मरा ठहरना है कि जाना है, बोलो। ऐसे तो बैठे ही हो, ऐसे लग रहा जैसे कल तुम्हारी चौकी का नंबर हो। जो ऐसे बैठे तो समझ जाओ कि इनकी चौकी का नंबर है क्या। जो अच्छे आराम से यूं बैठे ना, समझ जाओ इनका चौका निपट गया। तो सोचता कि साल भर को हम फ्री हो गए, हो गया हमारा नंबर, तो जैसे तैसे हम तो पार पड़ गए। बड़ा महाराज भी निपट गया, छोटा महाराज भी निपट गया, ब्रह्मचारी रमचारी कर्मचारी सब निपट गए, फ्री हो गए। अब तो भैया बोलो, मैं क्या बोल रहा था आपके लिए, क्या बता रहा था? महाराज जाओगे या ठहरोगे? महाराज ठहरोगे या हाथ बांधो। गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा के सामने तो गुरु आज्ञा जो नहीं पालते नमो सिद्धाड़म बांधो। हाँ देखो 1 मिनट में सीधे हो गए। हाँ बोलो, महाराज ठहरोगे या? अब ऐसा कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे बताओ? ठहरेंगे ऐसे नहीं। शुद्ध सम्यक दृष्टि की भाषा, धर्मात्मा की भाषा नहीं, आपको ठहरना ही है। हम जाने नहीं देंगे, हम आपके लिए जी जान देंगे। हम आपके लिए जी जान देंगे, पर हम आपको जाने, बोलो फिर से, हम आपको जी जान देंगे पर हम आपको जाने नहीं देंगे। आपको ठहरना ही ठहरना है। बताओ, हमारे आचार्य जी के साथ घटना घटी। बड़े महाराज जी के साथ में आचार्य गुरुवर